सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ऋणमिदोर्णवैठमानं परमपाणं जिणन्ति सूतेन वोचामि ऋणसारं सायार्णायार्धं मीनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी है। भव्य आत्माओं, हम कुछ दिन से अपने जीवन को स्मार्ट करने का प्रयास कर रहे थे। कम से कम समझने का तो प्रयास कर ही रहे थे कि हम अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट कैसे करें। जीवन को स्टार्ट स्मार्ट करने के लिए एक अद्भुत साधन हमें आचार्यों ने दिया था, जिसका नाम था धर्म। चाहे वह श्रावकों का धर्म हो, चाहे साधु का धर्म हो, वह प्रत्येक धर्म छोटा बड़ा मझोल जिस प्रकार का क्यों न हो, पर वह धर्म ही मुझे धैर्य और धर्म ही मुझे परमात्मा रूपी उस स्मार्ट जीवन को देने के लिए साधन था। अद्भुत पुरुषार्थ जो हमारे पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने किया, उस अद्भुत पुरुषार्थ को ही हम यहाँ पुनः पुनः समझने का प्रयास कर रहे थे। जैसे श्रावकों के लिए दान पूजा रूपी धर्म कहा, ऐसे ही भगवान कुंद कुंद स्वामी ने ग्रंथ रेणसार में श्रमणों के लिए, साधुओं के लिए भी ध्यान अध्ययन रूपी धर्म स्वीकार किया। और इसी धर्म के विषय को कई दिनों से हम समझ रहे थे, पर सब कुछ सुनने समझने के बाद भी माँ धर्म जीवन में क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि आज जो धर्म की व्याख्या प्राप्त होती है,
कमल जी मोदी वो बहुत संकुचित व्याख्या है। ये जैन धर्म, जैन दर्शन इतना विशाल था कि एक समय ऐसा था कि मात्र तीर्थंकर अरिहंत प्रभु को और सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने के अलावा अन्यत्र कोई मान्यता थी ही नहीं। फिर इतना विशाल धर्म, सार्वभौमिक, सभी पृथ्वी पर एक ही धर्म का आलंबन था, तो दिन बदले क्यों? इतने छोटे छोटे टुकड़ों में ये धर्म आज वर्तमान में बना क्यों? कारण मात्र और मात्र जीव की मान कषाय है। और जहाँ मान कषाय की दीवार खड़ी होती है, वहाँ जब घर परिवार के टुकड़े नहीं होते, एक थाली में दो भाई भोजन करने वाले, जैसे ही छोटे को या बड़े को मान कषाय सताने लगती है, उसी घर के दो भाग भी हो जाते। ऐसे ही इस विशाल जैन धर्म को मात्र व्यक्ति के मान कषायों ने खंडित कर दिया। अगर एक एक रहस्य जिनवाणी का, जिन धर्म का, हमारे आचार्यों का और तीर्थंकरों का जीव समझने लग जाए, तो शायद पुनः वही दिन हमारे सामने आने की संभावना है, जिन दिनों को मात्र हम किसी ग्रंथों में, किसी शास्त्रों में ही पढ़ने की संभावना है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि पूरा नगर का नगर सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाला, पूरा देश की देश पंच परमेष्ठी के चरणों में झुकने वाला, आज कितने बचे? आज कितने बचे? जिनके नाम पर, जिसके नाम पर ये उज्जैन नगरी थी, उसमें भी हम अल्पसंख्यक बन के जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे की विडंबना नहीं थी, ये भूल व्यक्तिगत व्यक्ति के स्वयं के मान कषाय की थी। और जहाँ जहाँ मान कषाय खड़ी होती है, वहाँ वहाँ विशाल परिवार, विशाल समाज, विशाल धर्म और विशाल मंदिर के भी, आयतनों के भी टुकड़े होते हुए देखे जाते हैं। क्या करें? धर्म तो बहुत विशाल था, पर छोटी सोच और इन कासायिक परिणामों के कारण से जीव ने इस धर्म को बोनसाई धर्म कर दिया। एक बार शायद सुना होगा, आपने देखा, बड़े बड़े पीपल के पेड़ भी आजकल छोटे गमलों में घर में बोनसाई के रूप में देखे जाते। बिल्कुल आज जैन धर्म भी बोनसाई हो गया है। इतना विशाल वटवृक्ष इतने से गमले में क्यों? उसके जड़ों पर वह तांबे की तार बांध देते हैं और रूप वही है, पेड़ वही है, वृक्ष वही है, पर जो ईंट वट वृक्ष का बीज कई पत्थर, कई चट्टानों को तोड़ने के लिए निमित्त होता है, वह गमले के बाहर ही नहीं पहुंच पाता। क्या धर्म को इसी प्रकार से हमने बोनसाई और छोटा करके नहीं रखा है? अहिंसा का उपदेश देने वाला, सभी प्राणी मात्र पर दया करुणा रखने वाला एकमात्र ये जैन धर्म वीतराग धर्म था। पर क्या करे, इस वीतराग धर्म को भी लेकर और धर्म आयतनों को भी लेकर जीव ने राग, द्वेष और माया, मान आदि कसायों को प्राप्त किया। और इसी कारण से जो इस धर्म की नींव थी, इस धर्म की जो बुनियाद थी, वह आज बुनियाद ही हिल गई है। आज एक एक इंसान की, एक एक धर्मात्मा की दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई। घर, परिवार, मकान, अपना स्टेटस, सब कुछ बहुत बड़ा हो गया। पर मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म की बुनियाद कितनी मजबूत है? ऐसे भी बुजुर्ग भी आज में हैं। बच्चों की और युवाओं की बात तो छोड़ दो,
ऐसे ऐसे बुजुर्ग आज हमारे समाज में हैं जिनने आज तक कभी पूजा नहीं की, 8 द्रव्य नहीं जानते। मुनिराजों को आहार देने के लिए हाथ कपकपाते, उन्होंने कभी धोती पहनना नहीं सीखी। क्या बुनियाद है, क्या वजूद बचा है हमारे धर्म का? ये ऐसा अद्भुत धर्म था जो श्रावक और साधु इन दोनों को मिलकर ऊंचाई तक पहुंचाना था, जीवंत और जयवंत रखना था। पर क्या करे आज तक धर्म को, धर्म की मर्म को और धर्म की विशालता को जीवने समझने का प्रयास ही नहीं किया। जहाँ पहुँचो वहाँ मात्र सामाजिक व्यवस्था, क्षेत्रीय व्यवस्था, ये और करते करते जो विशाल धर्म था उसको बहुत संकुचित करके रख दिया। धर्म व्यवस्था सीमेंट अलग थी और समाज व्यवस्था अलग थी। आज सर्वत्र सामाजिक व्यवस्था को, क्षेत्रीय व्यवस्था को जीवों ने धर्म व्यवस्था बना के रखा। माँ, ये धर्म व्यवस्था नहीं थी, ये धर्म की व्यवस्था थी ही नहीं। धर्म तो सबको एक समान मानते हुए सबको सुख शांति का जीवन जीने का संदेश देता है, दया, करुणा, अहिंसा, ये पालन करने का उपदेश देता है। और ये पालन नहीं कर पा रहा है तो विश्वास मानना तुम्हारे भीतर सम्यक्त की कणिका है ही नहीं। जिसके भीतर कषायों को दबाने का, कषायों को प्रशम करने का उपचार या उपाय ही उसे नहीं पता है। मात्र पूजा पाठ करने से, दान देने से कभी भी सम्यक प्राप्त हो आवश्यक नहीं है। ये भी ध्यान रखना, इन क्रियाओं को छोड़ना नहीं है। इन क्रियाओं के साथ जिन भावों को प्राप्त करना है, जिन श्रद्धाओं को प्राप्त करना है, उसके लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कुंद भगवान कि जान लो, ये हमारा विशाल जैन धर्म है, इसमें कोई बाहर की सामाजिक व्यवस्था को स्थान था ही नहीं। पर आज सर्वत्र मात्र समाज, सामाजिक व्यवस्था, क्षेत्रीय परंपरा, इनको लेते हुए धर्म को बहुत छोटा और धर्मात्मा की सोच को भी बहुत छोटा करने का प्रयास किया गया। कितने लोग जानते हैं दान, पूजा ये श्रावकों के लिए क्यों कहा? कितने साधु भी जानते हैं ये ध्यान, अध्ययन, तपस्या, त्याग साधु के लिए किस लिए कहा? विरले ही उंगली पर गिनने लायक जीव कहे और उन्हें ही आचार्यों ने सम्यक दृष्टि कहा। उनको ही आचार्यों ने सम्यक दृष्टि कहा है। बाकी तो मात्र वह ढोंग कर रहे हैं धर्म करने का। सच्चा धर्म उनके पास अभी है ही नहीं है। धन्य है वो पुण्यात्मा श्रावक, जिसके हृदय में पंच परमेष्ठी के चरण कमल विराजमान है। ये पौद्गलिक चरण कमल नहीं, श्रद्धा से अंकित जो हृदय कमल पर वह चरण कमल विराजमान है, वो ही सच्चा सम्यक दृष्टि हो सकता है। विचार करना मंगलम जी, मेरे हृदय में पंच परमेष्ठी के चरण अंकित है। चित्रों में हो सकते हैं, पत्थरों में हो सकते हैं, फोटो तस्वीरों में हो सकते हैं, पर मेरे हृदय में कितनी गहराई से ये चरण कमल पंच परमेष्ठी के विराजमान है। कितनी श्रद्धा मेरी देव शास्त्र गुरु के प्रति है, मुझे अपने भीतर झांक कर देखना होगा। वह पुण्यात्मा श्रावक धन्य है, ऐसे पंचम काल में भी पंच परमेष्ठी की निश्रा को और पंच परमेष्ठी के सानिध्य को श्रद्धा के साथ प्राप्त करता है। वे योगी, वे मुनिराज स्वयं धन्य है ही, जिनके अंतरंग में 5 महाव्रतों को प्राप्त करते हुए उस पंचम गति को प्राप्त करने का वो पुरुषार्थ कर रहे हैं।
पर वह देशव्रती अव्रती श्रावक भी श्रेष्ठ है, महान है, धन्य है, जो इस खोटे पंचम काल में भी ऐसे दिगंबर मुनि और सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भाव से अपने जीवन को और जीवन के प्रत्येक कार्यों को संलग्न करने का प्रयास करते हैं। माँ, भगवान तो कहीं भी मिल सकते हैं, भगवान कहीं भी मिल सकते हैं। ऊर्ध्वलोक में भी अकृत्रिम जिनालय है, अधोलोक में भी अकृत्रिम जिनालय है, मध्य लोक में भी अनेकानेक स्थानों पर जिनालय है, जिनबिंब है, पर मात्र और मात्र 15 कर्म भूमि में ही निर्ग्रंथों के चरण कमल तुम्हें स्पर्श करने का मौका मिलता है। अन्यत्र कहीं निर्ग्रंथ तुम्हें देखने के लिए भी नहीं मिलते। कितना सौभाग्य आपका है। आप सहर्ष रूप से निर्ग्रंथों के लिए एक श्रीफल समर्पित करते हो कि नौदा भक्ति से मैं पढ़गा लेते हो, 3 परिक्रमा लगाते हो और निर्ग्रंथ मुनिराज तुम्हारे घर तक पहुंच जाते हैं। वह एक भवावतारी सौधर्म माँ, एक भवावतारी वह सची भी कितना ही प्रयास कर ले, पर वह अपने महल में कभी निर्ग्रंथ मुनिराज के चरण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या भाव भी नहीं कर पाते। और आप श्रावकों कितने धन्य हो कि आप सहजता से ही निर्ग्रंथ साधुओं के चरण रज को अपने घर में, अपने महलों में और अपने स्थानों में प्राप्त कर लेते हो। ये मात्र और मात्र श्रावकों आपका सातिशय पुण्य है। पिछली पर्याय की कहीं न कहीं पुण्य की कणिका, पुण्य का द्रव्य साथ काम दे रहा है, इसलिए ये सौभाग्य आपको बहुत सहजता से मिलता है। पर जो सहजता से मिला है उस सहजता का सदुपयोग करने का प्रयास करो। उन देवों के लिए भी निर्ग्रंथों के दर्शन मिलना, उनका पड़घान, उनको आहार देना दुर्लभ है, जो आज इस खोटे पंचम काल में भी हमें तुम्हारे लिए सुलभ है। पर उस सुलभता का कितना बोध हमें है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद शहर में 130 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है, 14 कॉलेज एवं 57 एकेडमिक डिपार्टमेंट के साथ TMU में वर्तमान समय में 1000 फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्र जैसे मेडिकल,